कार्यक्रम बहुत ही ऐसा सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने 2014 में जब मैं वर्धा आया और बौद्ध दर्शन पर अध्ययन करते हुए मैंने भगवान बुद्ध के एक आदेश से प्रेरित होकर के उनका आदेश मानते हुए मैंने इस कार्य का प्रारंभ किया था। जब हम वर्धा में बहुत लोगों को नहीं जानते थे, बहुत क्या लोगों को जानते ही नहीं थे। एक दो लोग थे जो विश्वविद्यालय के पास में ऐसे ही औपचारिक भेंट हो जाती थी चाय पीते समय। फिर कभी कोई पूजा पाठ हुआ और कोई व्यक्ति संयोग से हमें लेके गया। उस दौरान भगवान बुद्ध का एक आदेश हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध ने राजा बिम्बसार को ये एक आदेश दिया था। भगवान बुद्ध से पूछा उन्होंने कि ऐसा क्या कार्य करे पूरे जीवन में जिससे पुण्य बढ़े, और व्यक्ति के जीवन में इस जीवन को वो दो ही तरीके से भर सकता है, या तो पाप से भर सकता है या फिर पुण्य से, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक उसके हाथ में कुछ है नहीं, कर्म के अन्यत्र। जन्म से मृत्यु तक अगर मनुष्य के हाथ में कुछ है तो वो है कर्म, और कर्म दो ही तरीके का होता है, एक पाप और एक पुण्य, अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, जो आप कहना चाहें। लेकिन पाप क्या है तो कहते हैं पापाय परपीडनम, पाप दूसरों को पीड़ा देना है। और परोपकार क्या है, पुण्य क्या है तो परोपकाराय पुण्याय, जब आप परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, परहित करते हैं, यही पुण्य है। जिस कार्य से जो आपका किया गया कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं तो वह कार्य जगत कल्याण के लिए हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आराम रोपा वन रोपा ए जना सेतुकारी का, इसमें यही आदेश देते हैं कि आप जगह जगह रास्ते पर चलते हुए आराम विहार बनाएं जहां लोग रुक सकें, धर्मशाला इत्यादि, पेयजल की व्यवस्था करें, कुआं बनाएं और वनों का रोपण करें, और आते जाते नदियों पर पुल बनाएं, सेतु का निर्माण करें। और ये एक बार इस कार्य को किया तो ये अनंत कालों तक नित्य इससे आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। यह एक बार किया गया कार्य, ये वन का रोपण, अगर ये पूरे परिसर में ये सुंदर सम्राट अशोक शांति वन बन के तैयार होता है तो हमारी आने वाली अनंत पीढ़ियां और ना जाने कितने अनंत जो जीव जगत है, पशु पक्षी, छोटे से छोटे जीव और तमाम सारे पक्षी, सभी को यहाँ से भोजन मिलेगा, निवास मिलेगा। और इतना ही नहीं तो समूचे वर्धा को, समूची मनुष्य सत्ता को इसका लाभ होगा। इसे शब्दों से बता नहीं सकते ये कितना श्रेष्ठ कार्य होगा। तो उसी वाक्य से प्रेरणा लेकर के हमने अपनी फेलोशिप जो मिलती थी उसी से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। जो हमें शनिवार संडे का समय मिलता था, बुद्धा टेकरी पर हमने शुरुआत की। 13.5 एकड़ का परिसर है और वहाँ पर बुद्धा टेकरी मित्र परिवार, वहाँ पर टीचर संघ उस कार्य की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। वहीं से मैंने सम्राट अशोक शांति वन, इसका भी निर्माण किया। और ऐसे ही मुझे संघमित्रा शांति उपवन के लोग भी, उस परिसर के लोग मुझे मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने इस दिशा में कार्य करने के लिए हमें आमंत्रित किया और जो वो सोच रहे थे, मुझे उस कार्य में हमें सहभागी बनाया और
उस कार्य को भी हम कर पा रहे हैं और वो हमारी टीम के अच्छे साथी बन पाए हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य कर रहे हैं। वैसे ही इस टीम के पूरे सम्राट अशोक शांति वन, इसे जब मैंने अष्टमंगलम फाउंडेशन की स्थापना 2022 में किया तो उस समय हमने अष्टमंगलम की पर्यावरण की एक ब्रांच बनाई, अष्टमंगलम पर्यावरण संरक्षण मंडल, और जिसका दायित्व इस समय, जिसका नेतृत्व आदरणीय अनिल इंगड़े जी कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इस कार्य को इतने सुंदर ढंग से आगे बढ़ा रही है, इतने मेहनत से और उनके पूरे अथक परिश्रम से ये परिसर इतना सुंदर और आगे डेवलप हो रहा है। और यहाँ का जो जन समूह है, इस पूरे जन समूह का जो हमें तन मन धन से सहयोग प्राप्त हो पा रहा है और हमारे कार्यक्रम में, हमारे मंच पर आकर के हमें एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य जन जो हमारे अतिथि के रूप में, हमारे मेहमान के रूप में यहाँ आए और हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस कार्य का हिस्सा बनने के लिए शिद्दत से हमारे साथ इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये सब देख करके मैं बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ कि जो संकल्प कभी हमने 10 साल पहले 2014 में, आज 12-13 साल हो रहे हैं, कि पर्यावरण जो है विश्वव्यापी समस्या है, कितना संकट का विषय है, हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत ही विस्तार से शुरू से लेकर के और अंत तक, मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रसंग उन्होंने छोड़ा नहीं है। बहुत ही विद्वतापूर्ण ये भाष्य यहाँ पर किया और ये पर्यावरण जन जागरण सभा जो हम लोगों ने आयोजित की, मैं उनके भाष्य को सुन करके प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जिस हेतु से किया वो हेतु सफल हो रहा है और ये संदेश आप लोगों के बीच में जा रहा है और ये संदेश सिर्फ आपको लेना नहीं है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, आदेश है कि ये जन जागरण पर्यावरण के प्रति आप प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें। अगर जल और वायु विषैला हो गया तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पूरे दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर चिंता जता रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया में पेड़ों के आंकड़े देखें और विकसित देशों को देखें तो भारत पर्यावरण के विषय में सबसे पीछे है। पर्यावरण के तौर पर अगर देखें तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 28 पेड़ आते हैं। वहीं हम विकसित देशों को देखें, वहीं अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 699 पेड़ आते हैं। और भी विकसित ऐसे देश हैं जिन्हें हम देखें तो 4500 पेड़ तक एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया में इस विषय में बहुत पीछे हैं और इसका कारण है कि इस विषय पर हमारी सरकार भी बहुत उदासीन है। उसके नाम पर जो निधि सुनिश्चित की जाती है, उस निधि का किस तरह उपयोग होता है वो किसी से छुपा नहीं है। और ये कारण इसलिए होता है कि हमारा जो भारतीय जनमानस है वह पर्यावरण के प्रति उतना जागरूक नहीं है और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। और न केवल हमें पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो मुझे लगता है कि सरकार जैसे पेड़ लगाने की घोषणा करती है, करीब 33 करोड़ जब ये सरकार बनी थी घोषणा किया था ये पेड़ लगाने की, कितने पेड़ लगे मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर पूरी दुनिया को मालूम है कि अभी आंध्र प्रदेश में एक बड़े जंगल का कटाव किया गया। इतने पेड़ नष्ट हुए, इतने पशु पक्षी, बड़े बड़े जो प्राणी, इतना जो है बड़ा ये संहार हुआ। और ऐसे ही अभी छतरपुर में हो रहा है। अभी हमारे मुख्य वक्ता बता रहे थे, चिपको आंदोलन की बात कर रहे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर रहे थे, तमाम सारे पर्यावरण पे आंदोलन हुए। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा कि उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर तुम पेड़ नहीं लगा सकते हो तो तुम काटो नहीं, अगर तुम नदियों को साफ नहीं कर सकते हो तो उसे गंदा मत करो। वैसी ही स्थिति है कि अगर नहीं लगा सक रहे हो, जो लगे हुए जंगल हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक, जागरूक नागरिक को
ऐसे विषयों पर भी उन्हें सरकार के ऐसे निर्णयों के प्रति विरोध दर्ज कराना चाहिए और उसके प्रति भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन होने चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग अपनी जागरूकता का परिचय देंगे और ये समझ पाएंगे कि ये कितनी विकराल समस्या है। हमारे मुख्य वक्ता ने उस ओर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इतना ही नहीं, घर जाकर के आपको भी इस विषय पर अध्ययन करना है। आप अध्ययन करिए, इस विषय पर आप चिंतन करें और यहाँ से आप ये कोशिश करें कि यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, एक संकल्प लेके जाएं, क्योंकि मैंने आप सब लोगों पर आशा और विश्वास करते हुए हमने 84,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। और हमारी टीम में जैसे जैसे आप सब जैसे अच्छे चिंतक, विद्वान लोग, सुधीजन जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, आपको देख करके हमें ये आशा जाग रही है कि जरूर हम ये 84,000 पेड़ लगाने का संकल्प पूरा कर पाएंगे। तो ये पिछले कई वर्षों से ये प्रयास हमारा जारी है और चल रहा है और मैं अलग अलग स्टेट में भी इसको प्रयास करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप आज के कार्यक्रम के बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप अपने विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन, स्मृति दिन और भी कई ऐसे विशेष दिन आते हैं जिन समय पर आकर के आप इस टेकड़ी पर चारों ओर जितना पेड़ लगा सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 100 जो संकल्प लें, आप इसे करते रहें। इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए सुखी मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी के सुखी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ कि आप सभी सुखी हों, आनंदित हों, दुख मुक्त हों, रोग मुक्त हों, द्वेष मुक्त हों और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।